हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम शुरू करेंगे क्वांटिटेटिव सर्वेइंग का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन, यानी एस्टिमेटिंग, कास्टिंग और वैल्यूएशन का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन। एक बात याद रखिएगा, क्वांटिटेटिव सर्वेइंग कह दें या फिर एस्टिमेटिंग, कास्टिंग और वैल्यूएशन कह दें, दोनों का मतलब एक ही होता है। जब हम लोग पढ़ते थे तो इसका नाम था एस्टिमेटिंग, कास्टिंग एंड वैल्यूएशन। अभी एक साल पहले इसका नाम चेंज हुआ है, जो हुआ है क्वांटिटेटिव सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। तो आदत है हमको एस्टिमेटिंग, कास्टिंग, वैल्यूएशन करने का, क्योंकि वही नाम से हम लोग पढ़े हुए हैं। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, एस्टिमेट क्या होता है ना। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम क्या समझेंगे, एस्टिमेट क्या होता है ना। हम सबसे पहले कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन। बहुत आसानी से हम लोग पढ़ेंगे, देखिएगा, थोड़ा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। एस्टिमेट है, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है आपका, प्राक्कलन है ना, आकलन लग रहा है ना, आकलन लग रहा है ना, आकलन करना है। प्राक्कलन यानी आकलन करना है, मतलब पहले का आकलन करना है। पहले मतलब क्या हुआ कि कोई कंस्ट्रक्शन बनने वाला है, जैसे कि आपका घर बनने वाला रहता है, तो क्या होता है कि एक अनुमान लगाया जाता है कि हाँ आप लोग अमीर आदमी 20 लाख में हो जाएगा, 40 लाख में हो जाएगा, ऐसा कुछ अनुमान लगता है। हम लोग बनाएंगे गरीब आदमी तो क्या बनाएंगे एस्टिमेट कि 1 लाख में हो जाएगा, 2 लाख में। यानी घर बनाने से पहले एक आप एस्टिमेट बनाते हैं रफ में कि इतने लाख में हो जाएगा, वही क्या है आपका एस्टिमेट है। अब घर बनाने से को छोड़ दें तो हर एक काम को करने से पहले कोई भी सामान परचेज करने जाएंगे तो आप एक रफ एस्टिमेट बना के ही जाते हैं। अब मार्केट जाएंगे तो ये सामान लाना है तो लगभग लेके जाते हैं ना, इतने पैसे में हो जाएगा। कहीं भी आप शॉपिंग करने जाइए, कहीं जाइए तो एक एस्टिमेट बना के जाया जाता है कि ये खरीदना है, इतना में तो हो ही जाएगा, है ना। तो वही चीज़ है। तो एस्टिमेट क्या होता है, किसी प्रस्तावित निर्माण कार्य पर होने वाले, किसी प्रस्तावित निर्माण कार्य पर होने वाले खर्चों का किसी विशेष विधि द्वारा है ना, विधि द्वारा पूर्वानुमान लगाना क्या कहलाता है भाई, एस्टिमेट कहलाता है। एस्टिमेट कहलाता है, ठीक है। देखिए कितना आसानी समझ रहे हैं, किसी प्रस्तावित निर्माण कार्य यानी जो काम प्रस्तावित है, यानी कि होने वाला है, ठीक है। तो जो काम होने वाला है, किसी प्रस्तावित निर्माण कार्य पर होने वाले खर्चों का, है ना, किसी प्रस्तावित निर्माण कार्य पर होने वाले खर्चों का किसी विशेष विधि द्वारा। भाई हम ठहरे सिविल इंजीनियर, तो ऐसा थोड़ी है कि हम फर्जी काम करेंगे, नहीं। एस्टिमेट निकालने का भी कई मेथड होते हैं, हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो किसी प्रस्तावित निर्माण कार्य पर होने वाले खर्चों का किसी विशेष विधि द्वारा, एक मेथड द्वारा, है ना, क्या लगाएंगे, हम एक पूर्वानुमान लगाएंगे, उसे क्या कहेंगे हम लोग, एस्टिमेट कहेंगे। आसानी समझ गए। देखिए एस्टिमेट हो गया। अब हम समझेंगे एस्टिमेट बनाते क्यों है भाई। एस्टिमेट न बनाएंगे तो फ़ायदा क्या होगा। देखिए एस्टिमेट न बनाएंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, एस्टिमेट नहीं बनाएंगे तो नुकसान क्या होगा, और एस्टिमेट बनाने के फ़ायदे क्यों हैं, तो हम क्यों बनाएंगे, है ना। अब मान लीजिए कि आप काम कराने वाले हैं, है ना, ठीक है। तो क्या है कि मान लीजिए घर बनवाने वाले हैं, कोई भी घर 40 × 40 का, ठीक है। मान लीजिए 40 फीट है, और इधर से भी क्या है आपका 40 फीट, ठीक है। तो 40 × 40 का क्या है आपके पास प्लॉट है। अब इस पर क्या 2 मंजिला घर बनवाएंगे आप। 2 मंजिला घर बनवाना शुरू कर दिए। अभी एस्टिमेट क्या हुआ, आप एस्टिमेट नहीं बनाए हैं भाई, एस्टिमेट आप नहीं बनाए हैं, घर बनाना शुरू कर दिए बिना एस्टिमेट बनाए ही। 40 × 40 का आपका प्लाट है, एस्टिमेट नहीं बनाए, क्योंकि आप सोचे होंगे एस्टिमेट बनाएंगे इंजीनियर से तो फालतू में कुछ हज़ार रुपये मेरा खर्च हो जाएगा। आप घर बनाना शुरू कर दिए, 10 लाख 20 लाख जितना भी लाख रखे हैं, 2 मंजिल घर बनाना शुरू किए। और घर बनाते बनाते गए, 1 मंजिल कंप्लीट हुआ, दूसरे मंजिल पे गए, आपका पैसा घट गया क्योंकि शुरू में आप एक प्लान नहीं बनाए थे, है ना। आप ऊपर गए, आप छत का ढलाई ही नहीं हुआ, पूरा पैसा ख़त्म हो गया, अब फंस गए बीच में। अब क्या करेंगे, अब लोन लेना पड़ेगा। एक तो पहले से पता नहीं 20 लाख में कितना लोन लिए थे, अब छत तो ऊपर छोड़ेंगे नहीं, अब क्या करना पड़ेगा, आपको एक लोन लेना पड़ेगा, फिर आप आपका छत का ढलाई करवाएंगे। बात को समझे। लेकिन वही यदि आप एस्टिमेट बनाए होते, आपके पास 20 लाख रुपए था, है ना, जब आप एस्टिमेट बनाए होते
तो वो इंजीनियर कहा होता कि भाई मेरे 20 लाख में नहीं होगा, 2 मंजिला घर 40 गुना 40 में बनाना है तो कम से कम कितना लगेगा, 25 लाख। वो कहा होता है ना, वो कहा होता कि भाई यहाँ 40 गुना 40 पर 2 मंजिला घर के लिए 20 लाख में आपके पास है, लेकिन 20 लाख में हो नहीं पाएगा, उसके लिए लगेगा कितना, 25 लाख। जब बताइए आप कुछ दिन इंतज़ार कर लिए होते, है ना भाई, सैलरी आया होता साल 2 साल बाद या फिर कहीं और से, है ना, कहीं से ही नहीं आपके पास 25 लाख रुपए होता, तभी आप घर बनवाना शुरू करते। या फिर क्या करते कि भाई जो नीचे महंगे महंगे सामान लगाए हैं उसमें कुछ सस्ता सस्ता कर देते। जैसे कि मान लेते हैं कि ऐसा कुछ घर था, है ना, कुछ ऐसा था, तो मान लेते हैं कि आप अंदर लगाए होंगे संगमरमर का फर्श, एस्टीमेट में क्या लिखवाए होंगे आप, संगमरमर का फर्श। लेकिन आप ये सोच देखे होंगे कि भाई मेरे पास तो 20 ही लाख है, अब 25 लाख रुपए लग रहा है। अब एस्टीमेट में संगमरमर की जगह जैसे ही आप कंक्रीट का फर्श बनाएंगे, कुछ पैसा कम होगा, कुछ पैसा क्या हो जाएगा आपका, कम होगा कि नहीं होगा, है ना। तो अपने क्या है कि जो महंगी महंगी चीज़ें हैं उसको अपने सुविधा अनुसार थोड़ा सस्ता लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास 20 ही लाख रुपए है ना। 2 रूम की जगह आप बीच वाली दीवार को हटा सकते हैं, कुछ व्यवस्था कर सकते हैं, बाद में पैसा होगा जोड़ देंगे, समझ रहे हैं। तो बताइए इस दीवार को उठाने का, इसके दोनों तरफ प्लास्टर करने का खर्च बच गया। तो इसीलिए एस्टीमेट बनाना ज़रूरी है कि काम के बीच में हम फंसे ना, हमको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि भाई कितना वो मतलब कि लगेगा, उतना मेरे पास है कि नहीं है, क्लियर हुआ होगा, कोई इसमें बहुत बड़ा वो नहीं है, ठीक है। तो यह क्या हो गया आपका, एस्टीमेट बनाना क्यों ज़रूरी है। अब देखिए अभी आपके ना, ठीक है, अब एस्टीमेट के कई टाइप होते हैं, बहुत तरह के एस्टीमेट होते हैं, है ना। तो एस्टीमेट का टाइप हम कल पढ़ते हैं, अभी हम समझ लेते हैं कास्ट क्या होता है। क्या हम समझेंगे, कास्ट क्या होता है, लागत होता है, ठीक है। क्योंकि एस्टीमेट, कास्ट और वैल्यू जब तीनों एक साथ समझेंगे तभी आपको समझ आएगा, डोंट वरी, समझेगा। अब कास्ट क्या होता है कि, है ना, किसी है निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद उस पर हुए वास्तविक खर्चे क्या कहलाता है भाई, कॉस्ट कहलाता है ना। नोट्स आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, नोट्स हम अपलोड करेंगे, डोंट वरी। अब देखिए यहाँ तो काम जो था ना वो प्रस्तावित था, यहाँ काम पूरा नहीं हुआ। कास्टिंग में क्या हो गया कि निर्माण कार्य क्या हो गया, ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क था आपका क्या हो गया, पूर्ण हो गया, के बाद हुए वास्तविक खर्चे। अब समझिएगा, आप शॉपिंग करने जाते हैं तो एक एस्टीमेट बना के जाते हैं कि हाँ 2000 में एक जीन्स एक शर्ट हो जाएगा, लेकिन मोटा मोटा 2000 लेके गए, लेकिन हुआ कितना खर्चा, हो सकता है 2000 आप लेके गए, हो सकता है 1900 में ही हो जाए, है कि नहीं। हो सकता है जिस दोस्त के साथ लेके गए हो उससे उधार मांगना पड़े, 2100 रुपये लग जाए। तो जो कास्ट होता है एस्टीमेट से अधिक भी हो सकता है, एस्टीमेट से कम हो सकता है। कहेंगे सर जब कम अधिक हो गया तो एस्टीमेट बनाने का मतलब क्या, वो बहुत थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका काम ही देखिए, इसका काम क्या है, पूर्वानुमान लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है आपका, पूर्वानुमान। तो आप कहेंगे सर फिर बढ़ता घटता क्या है, इसलिए घटता है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं वो कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत दिनों तक चलता रहता है। तो बहुत दिनों में हो सकता है किसी का रेट बढ़ जाए, किसी का रेट घट जाए, हो सकता है कुछ भी हो जाए, बात को समझ रहे हैं। तो एस्टीमेट क्या होता है, एक अनुमान लगाना होता है कि भाई कितना खर्चा होगा, अनुमान लगाइए। लेकिन जब पूरा काम हो जाता है तब एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ उसे कहते हैं कॉस्ट, क्या कहते हैं, लागत, इतना लागत लगा। इसको हम शॉर्ट वीडियो के थ्रू भी डाले थे इंस्टाग्राम पे, फॉलो नहीं किए जा कर लीजिए आप लोग फटाक से। यानी किसी बात को समझे, ये प्रस्तावित निर्माण कार्य था, लेकिन यहाँ निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। यहाँ खर्चों का विशेष विधि द्वारा क्या लगाएंगे, पूर्वानुमान लगाएंगे। लेकिन यहाँ एक्चुअल में कास्ट, एक्चुअल में जितना खर्चा हुआ उसे क्या कहेंगे हम लोग, कॉस्ट कहते हैं। ओके, अब समझिएगा, एस्टीमेट हो गया, कास्ट हो गया, उसके बाद आता है आपका वैल्यू। देखिएगा शायद मूल्यांकन होता होगा, हिंदी देख लीजिएगा इसका, सॉरी हाँ, हिंदी। अब मूल्यांकन क्या होता है भाई, आप गए, आपके पास पैसा था, आप सोचे कि हम जा रहे हैं 4 व्हीलर खरीदने, इंजीनियर आदमी आप लोग हो गए हैं, माना 2030 में। हाँ इतना जल्दी नहीं बन पाएंगे, भले अभी इस सेमेस्टर में 6 सेमेस्टर में है, बहुत जल्दी नौकरी नहीं लगने वाला है। मान लेते 26-27 तो हो ही जाएगा, जो बहुत तेज़ है पढ़ने में, समझिएगा। अब आप गए 4 व्हीलर खरीदने,
आप 10 लाख रुपए लेके गए, लेकिन वहाँ लग गया 11 लाख 9 लाख, जितना भी हुआ वो कास्ट हुआ। 11 लाख लगा या 9 लाख लगा, वो क्या हो गया आपका कास्ट हो गया। अब देखो 4 व्हीलर को जब घर लेके आएंगे तो क्या 9 लाख का खरीद कर लाएँ तो 9 ही लाख मिलेगा? नहीं, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। यानी हम क्या लिखेंगे कि संरचना का कार्य पूर्ण होने के बाद, पूर्ण होने के कुछ दिनों बाद, कुछ दिन नहीं लिखेंगे, कुछ समय बाद संरचना का पूर्ण होने के बाद कुछ समय बाद उसका प्राप्त मूल्य क्या कहलाता है भाई? वैल्यू कहलाता है। आखिर में वैल्यू है क्या, है ना, दिखाई दे रहा है ना, क्या कहलाता है भाई? वैल्यू कहलाता है। एक्चुअल समझना है। अब देखिए, अभी ना हम सिर्फ एस्टिमेट के बारे में पढ़ेंगे, कास्टिंग और वैल्यू, है ना, हम साथ साथ समझा देते हैं। साथ साथ समझाने से क्या होता है ना कि तीनों में अंतर और तीनों का एक्चुअल मीनिंग पता चलता है कि होता क्या है। नहीं तो आज हम पढ़ाएं एस्टिमेट, 10 दिन का, 1 महीना बाद पढ़ाएंगे कास्टिंग, फिर 20 दिन बाद पढ़ाएंगे वैल्यू, फिर समझ ही नहीं आएगा क्या होता है। लेकिन साथ पढ़ा देने से होता है कि तीनों में एकदम बेसिक आइडिया मिल जाता है। अभी बहुत कुछ है, कास्ट के भी कई मेथड हैं, वैल्यू मूल्यांकन करने के भी कई विधि हैं। कहीं आप जाएंगे देखेंगे भाई सीमेंट का प्लास्टर कितना झड़ा हुआ है, कहीं जाएंगे स्ट्रक्चर मतलब सामान नहीं, हम एज ए सिविल इंजीनियर हम तो घर ही वो बेचेंगे कर देंगे। तो किसी एरिया में आप घर खरीदने जाएंगे तो देखेंगे उस एरिया का माहौल कैसा है, पानी का निकासी कैसी है, वहाँ का डेवलपमेंट कैसे है, अगल बगल के पड़ोसी कैसे हैं। हाँ, वो स्मार्ट गोरा काला वाला नहीं देखना है, ये देखना है कि व्यवहारिक है कि नहीं है ठीक है। पड़ोसी के नाम सुनते ही खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए है ना, इसके भी कई मेथड हैं, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमको ज़्यादा फोकस किस पे करना है? अभी हम फोकस किस पे करेंगे? एस्टिमेट पे, ठीक है। किस पे करेंगे मेरे भाई? एस्टिमेट पे करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, मेथड ऑफ एस्टिमेट। एस्टिमेट कहते हैं, एस्टिमेशन कहते हैं, एस्टिमेटिंग कहते हैं, बात को यानी प्राक्कलन की सॉरी मेथड नहीं, टाइप ऑफ एस्टिमेट, यानी प्राक्कलन की विधियाँ, प्राक्कलन के प्रकार हैं, कितने प्रकार के एस्टिमेट होते हैं। तो हम देखेंगे, अब अगले वीडियो में देखेंगे टाइप ऑफ एस्टिमेशन। आज पहला लेक्चर था, जानबूझकर छोटा रखे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।